एक बार पार्टिकल पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा पार्टिकल किस किस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाइएगा मेसोन। ठीक है, हेडिंग लगाओ नेक्स्ट मेसोन। और सबसे पहले लिखो इसके अंदर दो तीन लाइनें, पहले इसके बारे में लिख लो, मेसोन के अंदर कौन कौन से पार्टिकल आते हैं। चलते हैं। आ रही है ना आवाज? तो आवाज वगैरह आ रही है, सही से आ रही है ना? इस चीज का रिप्लाई कर देना। लिखो, लिखना। हाँ, लिखना शून्य या पूर्ण गुणज, या पूर्ण गुणज चक्रण, चक्रण, शून्य या पूर्ण गुणज चक्रण एवं प्रबल अन्योन क्रिया करने वाले, एवं प्रबल अन्योन क्रिया करने वाले हेड्रॉन कणों को, हेड्रॉन कणों को मेसोन कहा। ठीक है, चलो, मेसोन कण कहा जाता है। पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखो, इनका प्रचक्रण या इनका चक्रण या स्पिन, इनका चक्रण शून्य या पूर्णांक होता है, इनका चक्रण शून्य या पूर्णांक होता है। पहले स्टार पॉइंट के अंदर लिखना। दूसरे स्टार पॉइंट के अंदर लिखना, दूसरे स्टार पॉइंट के अंदर लिखो, ये कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। बोसोन कण होते हैं ना, इसलिए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। ये कण बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले खोजे गए, प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले खोजे गए हल्के मेसोन, हल्के मेसोन पाई मेसोन, पाई मेसोन, इनको पाइयोन भी कहते हैं, या पाइयोन, पाइयोन है, पाइयोन है। प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले खोजे गए हल्के मेसोन पाई मेसोन या पाइयोन है। ठीक है, हाँ जी। अब इसी के अंदर पहला एरो लगाओ, इसी के अंदर पहला ए पॉइंट लगा के लिख लो। इस स्टार पॉइंट के अंदर ए पॉइंट लगा के लिखना, पाई मेसोन के, पाई मेसोन के अंतर्गत तीन कण आते हैं। एक होता है पाई प्लस, पाई नॉट व पाई माइनस। ठीक है, लिख लो ए पॉइंट लगाकर, पाई मेसोन के अंतर्गत पाई नॉट, पाई माइनस और पाई प्लस आते हैं ना। ठीक है ना, इनके अंतर्गत क्या आते हैं, पाई नॉट, पाई प्लस और पाई माइनस आते हैं। अगला लिखो, अगला लिखना, बी पॉइंट इसके अंदर पाई माइनस पाई प्लस का प्रतिकण है। पाई माइनस पाई प्लस का प्रतिकण है। अगला लिखो, इसके अंदर सी पॉइंट लगाकर पाई नॉट का प्रतिकण है, यानी स्वयं का ही क्या होता है, प्रतिकण होता है। अगला लिखना,
पाई प्लस पाई माइनस व पाई नॉट अस्थायी कण है। और अगली जानकारी लिखो इसके बारे में। इनकी विचित्रता शून्य होती है। पाई प्लस पाई नॉट व पाई माइनस की विचित्रता कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करना शून्य होती है। अलग से आएगा विचित्रता वाला टॉपिक, ठीक है। होता तो सबसे पहले जो मेसॉन पार्टिकल है उसके अंदर कौन से पार्टिकल आते हैं? पाई मेसॉन पार्टिकल आते हैं, ठीक है। तो पाई मेसॉन के अंदर तीन कण आते हैं, पाई प्लस पाई नॉट और पाई माइनस, जिसके अंदर से पाई माइनस पाई प्लस का प्रतिकण होता है, पाई नॉट का ही प्रतिकण होता है, तीनों ही अस्थायी कण होते हैं और इनकी विचित्रता क्या होती है? जीरो होती है। तो पहला तो यह आ गया पाई मेसॉन इसके अंतर्गत। इसके बाद में अगला लगाना, अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, या एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर ना। पाई नॉट उदासीन कण है जिसका आवेश शून्य है। चलो, हाँ जी। इसके बाद में अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखना। इसके बाद में आता है एक ईटा नोट। ईटा नोट मेसॉन उदासीन कण है जिसका आवेश शून्य है, ठीक है। ईटा नोट मेसॉन उदासीन कण है जिसका आवेश शून्य होता है। कितने पार्टिकल हो गए? चार। तीन तो पाई मेसॉन के हो गए, एक चौथा पार्टिकल हो गया ईटा नोट। चार पार्टिकल और होते हैं इसके अंदर। इसके आगे लिखना, ये उतार लो एक बार। लिखना के मेसॉन के अंतर्गत के प्लस के माइनस के नॉट व के नॉट बार आते हैं। के मेसॉन को कायोन भी कहा जाता है। लिखो। लिखना के प्लस व के नॉट की विचित्रता एस बराबर प्लस वन होती है। इसके अंदर ए पॉइंट लगा के लिख लो, बी पॉइंट लगा के लिखना के माइनस व के नॉट बार की विचित्रता एस इक्वल टू माइनस वन होती है। एक पॉइंट और लिखेंगे, यदि, या ऐसे लिख लो, समस्त कायोन के प्रतिकण उपस्थित होते हैं। यानी के प्लस का प्रतिकण होता है के माइनस और के माइनस का प्रतिकण होता है के प्लस, ठीक है। ऐसे ही
के नॉट बार भी क्या होता है, के नॉट का प्रतिकरण। तो ये 9 मेसोन आते हैं इस वाली श्रेणी के अंदर। ये 9 मेसोन आते हैं किस वाली श्रेणी के अंदर, इसके अंदर 9 मेसोन आते हैं किस श्रेणी के अंदर, ये आते हैं हमारे पास में मेसोन वाली टेबल के अंदर। कितने मेसोन हैं, 9 मेसोन हैं। एक बार इसे उतार लीजिएगा। तो पागल है के, 1/2 कैसे, 3/4 कैसे होते हैं, इनको डायरेक्ट याद रखने के हैं, ठीक है ना। इनकी स्पिन है जो ओमेगा माइनस है, उसकी स्पिन 3/2 डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, ऐसे तो कहेगा कि ये के मेसोन के अंदर यही क्यों है, डायरेक्ट याद रखनी है चीजें, है ना। सब ऑलरेडी डिफाइन चीजें हैं। पढ़ ले पहले, सब बता देंगे, स्पिन क्या होती है, विचित्रता क्या होती है, सब आ जाएगा आगे। ठीक है, तो कितने प्रकार के मेसोन हो गए इसके अंदर, 4 और 3 7 और 1 8, कितने मेसोन होते हैं, 8 मेसोन होते हैं, जो हमें इसके अंदर यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, 8 मेसोन कौन कौन से हैं, पाई मेसोन, जिसके अंदर 3 पार्टिकल आएंगे, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस। फिर इसके बाद में आएगा ईटा नॉट, उदासीन ईटा नॉट, ठीक है ना, ये हो गया चौथा। फिर इसके बाद में आएंगे 4 कायोन, के प्लस, के माइनस, के नॉट और के नॉट बार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास में 8 मेसोन। 9 होते हैं बेरियोन और 6 होते हैं लेप्टोन। कितने हो गए टोटल, 9 और 8 17, 17 और 6 23 पार्टिकल के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनके आवेश याद होने चाहिए, इनकी स्पिन याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो लेप्टोन होते हैं उनकी स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है। बेरियोन की स्पिन भी कितनी होती है, 1/2 होती है। पर कौन से बेरियोन की स्पिन 3/2 होती है, केवल एक ही बेरियोन ऐसा ज्ञात है जिसकी स्पिन कितनी होती है, 3/2 होती है, और वो कौन सा है, ओमेगा माइनस है। इसके बाद में यहाँ पे जितने भी मेसोन हैं इनकी स्पिन क्या होती है, या तो 0 होती है या क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे जैसे आगे टेबल बनेंगी उनके अंदर सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए मेसोन पार्टिकल के बारे में, यहां तक उतार लो एक बार। ठीक है, तो ये टोटल 23 पार्टिकल हो गए। अब इन 23 पार्टिकलों के बारे में ही हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, एक स्टार पॉइंट और लिखो इसके अंदर ना, एक स्टार पॉइंट और लिखो। लिखो, मैं लिखवाता हूँ ना, एक स्टार पॉइंट और लिखो इसके अंदर। लिखना, जिन अभिक्रिया में मेसोन उपस्थित होता है, जिन अभिक्रिया में मेसोन उपस्थित होता है उनके लिए एक विचित्र क्वांटम संख्या दी जाती है, उनके लिए एक विचित्र क्वांटम संख्या दी जाती है, जिसे कैपिटल एस से, जिसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं, जिसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं, जो कण होते हैं उनके लिए, जो कण होते हैं उनके लिए एस बराबर 1 होता है, जो कण होते हैं उनके लिए एस बराबर 1 होता है, तथा जो प्रतिकण होते हैं, तथा जो प्रतिकण होते हैं, तथा जो प्रतिकण होते हैं उनके लिए एस बराबर -1 होता है, एस बराबर -1 होता है,
और जो मेसोन नहीं होते हैं, और जो मेसोन नहीं होते हैं, उनके लिए S बराबर 0 होता है। उनके लिए S बराबर 0 होता है। उनके लिए S बराबर 0 होता है। चलो, ये हो गए हमारे पास में कितने पार्टिकल? ये हो गए हमारे पास में 6 और 9 और 8 पार्टिकल, ये हो गए, ठीक है ना। अब हेडिंग लगाओ संरक्षण नियम। संरक्षण नियम। संरक्षण नियम। संरक्षण नियम लिखो। इतना कण भौतिकी में, कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए संरक्षण नियम दो प्रकार के होते हैं। मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए संरक्षण नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना सन्निकटन नियम, और दूसरा लिखना यथार्थ नियम। पहला लगाओ इसके अंदर वापस सन्निकटन नियम। लिखो सन्निकटन नियम के अंदर लिखना वे संरक्षण के नियम, वे संरक्षण के नियम जो प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए मान्य हो। वे संरक्षण के नियम जो प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए मान्य हो, जो प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए मान्य हो, सन्निकटन संरक्षण के नियम कहलाते हैं। प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए मान्य हो, सन्निकटन संरक्षण के नियम कहलाते हैं। सन्निकटन संरक्षण के नियम कहलाते हैं। इसके अंदर पहला लगाना ए लगाकर संभारिक, संभारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम। संभारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम। संभारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम। चलो, संभारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम। अब देखो, जो संभारिक प्रचक्रण है, इस संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या को डिफाइन किया जाता है आई से, और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है वो चेक कर लो। 2i+1 इक्वल टू बहुक। अब इसका मतलब क्या है बहुक का? देखो, बहुक संख्या, बहुक बोल सकते हो या बहुक संख्या बोल सकते हो। जैसे चेक करना, एकल कण के लिए एक त्रिक कण होता है, एक द्विक कण होता है, एक एकल कण होता है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। एकल कण के लिए, एकल कण के लिए आई मतलब इसका मान, बहुक संख्या का मान क्या लिखोगे आप? एक लिखोगे, यानी बहुक संख्या क्या हो जाएगी इसके लिए? एक हो जाएगी। तो यहां से 2i+1 बराबर क्या हो गया? 1। तो यहां से आ गया 2i=0, यानी i इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। दूसरा चेक करना, द्विक कण हेतु, द्विक कण के लिए
इसके लिए बहुक संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो 2i+1 इक्वल टू 2, i इक्वल टू 1/2। यानी इसके लिए समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या कितनी होगी, 1/2 द्विक कण के लिए, और त्रिक कण हेतु बहुक संख्या हो जाएगी 3। तो 2i+1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा i इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या सिंगलेट पार्टिकल के लिए तो क्या होगी, 0 होगी। डबलेट पार्टिकल के लिए क्या होगी, 1/2 होगी। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए क्या होगी, 1 होगी। जैसे सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट का मतलब क्या है, सुनना देखो। जैसे ट्रिपलेट का मतलब है सिग्मा पार्टिकल ट्रिपलेट पार्टिकल है, पाई मेसॉन ट्रिपलेट पार्टिकल है, ये त्रिक में आते हैं। डबलेट का मतलब हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये डबलेट में आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सिंगलेट का मतलब हो गया ईटा 0 लैम्डा नॉट ओमेगा माइनस, ये सब क्या है, ये सिंगलेट पार्टिकल है। ठीक है, ये डबलेट है न्यूक्लियन, ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है। तो इनके लिए i बराबर 1 होगा, इनके लिए i बराबर 1/2 होगा, इनके लिए i बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, लिखो इसके अंदर समभारिक प्रचक्रण संरक्षण के नियम के अंदर लिखना, कण भौतिकी में, कण भौतिकी में बहुक की, कण भौतिकी में बहुक की अवधारणा को, बहुक की अवधारणा को समझाने के लिए, समझाने के लिए एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया जाता है, एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया जाता है। यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। यह क्वांटम संख्या समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे I से व्यक्त किया जाता है, इसे I से व्यक्त किया जाता है, इसे I से व्यक्त किया जाता है। चलो सामने जो लिखा हुआ है ऐसे कैसे उतार लो, पहले ये फॉर्मूला लिख लो, 2i+1 इक्वल टू बहुक संख्या, फिर एकक कण के लिए एकक कर लो, इसे एकल की जगह ना, एकक, फटाफट उतार लो ना। थोड़ा जल्दी उतारो ना, क्योंकि अभी बहुत सारा बाकी है सिलेबस।
लिख लिया? इसके नीचे लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, इस नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या, समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या एक संरक्षित राशि होती है। समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या एक संरक्षित राशि होती है, अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात कुल संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या, कुल संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या समान होती है। कुल संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या समान होती है। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आपको जैसे मान लो कोई अभिक्रिया दे रखी है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं यहां पे आपके सामने। हाँ जी, एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेके समझते हैं। एक में दे रखा है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, ये अभिक्रिया दे रखी है। आपको एग्जाम में अभिक्रिया देखकर पूछता है ना, ये अभिक्रिया दे रखी है। हाँ जी, एक चीज और ध्यान रखना, चाहे कण हो चाहे प्रतिकण हो, दोनों का संभारिक प्रचक्रण क्या होता है? सेम होता है। कण और प्रतिकण दोनों का संभारिक प्रचक्रण क्या होता है? सेम होता है। अब आओ, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? डबलेट है, यानी द्वितीय कण है। इसके लिए आई का मान कितना होगा? 1/2 होगा। ये प्रोटॉन है, इसके लिए भी आई का मान कितना होगा? 1/2 होगा। तो ये तो हो गया अभिक्रिया से पहले। अब इधर चेक करो, इधर अगर हम चेक करें तो ये क्या है? पायोन है। पायोन ट्रिपलेट कण है, इसके लिए संभारिक प्रचक्रण 1 होगा। ये सिंगलेट कण है, इसके लिए संभारिक प्रचक्रण 0 होगा। ये डबलेट कण है, इसके लिए संभारिक प्रचक्रण 1/2 होगा। अब कायोन तो क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो ट्रिक के बाद में 4 कुछ नहीं होता, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट ही होते हैं। कायोन किसके अंतर्गत आता है? डबलेट के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए संभारिक प्रचक्रण क्या होगा? 1/2, क्योंकि कायोन दो प्रकार से है, मतलब 4 है ना, वो 4 भी दो दो में डिवाइड होते हैं ना, बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अभी ध्यान रखो, कायोन डबलेट पार्टिकल होता है। ये हमारा न्यूट्रॉन न्यूक्लियन में आता है, ये भी डबलेट होता है। ये सिंगलेट के अंदर आता है, ये ट्रिपलेट के अंदर आता है, ये डबलेट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर इधर कितना है? 1, और इधर आई बराबर कितना है? इधर है आई बराबर कितना? 2। इसका मतलब इधर आई बराबर 1 और इधर आई बराबर 2 आ गया। इसका मतलब यह अभिक्रिया संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। यह अभिक्रिया मान्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आई की पालना नहीं हो रही है। किसकी पालना नहीं हो रही है? आई की पालना नहीं हो रही है। तो उतार लो इस अभिक्रिया को, फिर लाइन लिखवा दूंगा एक। यह अभिक्रिया मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या संरक्षण नियम की पालना नहीं। लिखो रे इसके नीचे, लिखना यह अभिक्रिया लाइन लिख देता हूं, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। यह अभिक्रिया
इस संरक्षण नियम के लिए मान्य नहीं है। चलो चलो, तो मान्य हो वो वाली अभिक्रिया ले लेते हैं अपन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला था, सेकंड चेक करना एग्जांपल। पाई प्लस प्लस प्रोटॉन सिग्मा प्लस प्लस के प्लस। हाँ जी, ट्रिपलेट पार्टिकल है आई बराबर 1 होगा, डबलेट पार्टिकल है 1/2 होगा। ट्रिपलेट पार्टिकल है आई बराबर 1 होगा, डबलेट पार्टिकल है आई बराबर 1/2 होगा। तो ये आई इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। और इधर भी आई इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर आ गया तो ये अभिक्रिया मान्य हो। इस संरक्षण नियम के लिए यह अभिक्रिया मान्य नहीं है और इस संरक्षण के लिए यह अभिक्रिया मान्य है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक संरक्षण का नियम लग जाए तो उसके कारण अभिक्रिया मान्य हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक सभी संरक्षण के नियम लागू नहीं होते तब तक अपन नहीं कह सकते ऐसा। तो केवल यही लिखेंगे यहाँ पे, तो यह अभिक्रिया इस संरक्षण नियम के लिए मान्य है, मान्य है। एक नोट पॉइंट लगा के लिखना इसके अंदर। ये लिखने के बाद में एक नोट पॉइंट लगा के लिखना है इस संरक्षण नियम के अंदर। और वो नोट पॉइंट में लिखवा देता हूं, क्या होता है। कण एवं प्रतिकण के लिए आई समान होता है। आई समान होता है किसके लिए, कण और प्रतिकण के लिए। ठीक है, एक नोट पॉइंट लगा के लिख लो, आई समान होता है कण और प्रतिकण के लिए। तो ये हो गया पहला संरक्षण का नियम। ठीक है, चलो अब आगे लगाना सेकंड संरक्षण का नियम, सन्निकटन संरक्षण का दूसरा नियम, I3 संरक्षण का नियम। या संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक के संरक्षण का नियम। 8 क्लास में यूनिट खत्म करनी है, तीसरी क्लास है ये आज। संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक के संरक्षण का नियम। ठीक है, I3 संरक्षण का नियम। लिखो इसके अंदर, कण भौतिकी में, कण भौतिकी में संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या, संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या का जेड दिशा में घटक, का जेड दिशा में घटक, संभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या का जेड दिशा में घटक, का जेड दिशा में घटक संभारिक प्रचक्रण का, संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक कहलाता है। संभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक कहलाता है। जिसे I3 से व्यक्त किया जाता है, जिसे I3 से व्यक्त किया जाता है। देखो एक चीज, जो सिंगलेट पार्टिकल होते हैं उनके लिए I0 होता है, जो डबलेट पार्टिकल होते हैं उनके लिए I1/2 होता है, और जो ट्रिपलेट पार्टिकल होते हैं त्रिक, उनके लिए I क्या होता है, 1 होता है।
तो ये तो समभारिक प्रचक्रण है। अब इसका थर्ड कंपोनेंट I3 यानी तृतीय घटक I3 क्या क्या होता है सुनो। अगर I का मान 0 है तो 100% I3 का मान भी क्या होता है 0 ही होता है। पर अगर I का मान क्या है हाफ है तो I3 का मान प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है। I का मान 1 है तो I3 का मान 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। एकक के लिए I का मान 0 होता है और इसका थर्ड कंपोनेंट वो भी 0 होता है। द्विक के लिए I का मान हाफ होता है पर I3 का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। त्रिक के लिए I का मान 1 होता है पर I3 का मान +1 0 और -1 तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना। अब सुनो एक नोट पॉइंट ये लिख लेना, फिर इसके नीचे एक नोट पॉइंट लगाना है कि जो I3 है कण और प्रतिकण के लिए समान नहीं होता, विपरीत होता है। कण व प्रतिकण के लिए विपरीत होता है। सबसे पहले तो हमें हर पार्टिकल का आई पता होना चाहिए, हर पार्टिकल का I3 पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें हर पार्टिकल का I3 S आवेश सब पता चल जाएगा, कैसे कैसे ज्ञात करते हैं सब पता चल जाएगा। ठीक है ना। लिखो पहले तो ना इसके अंदर ये चीजें। अभी केवल हम संरक्षण के नियम लिख रखे हैं, ये कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो सब समझाएंगे आगे ना। इनको ज्ञात करने के फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले से भी ज्ञात किए जाते हैं ये I3 वगैरह ये। हाँ जी इसके नीचे लिखना इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मूल कणों की, इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए I3 एक संरक्षित राशि है। I3 एक संरक्षित राशि है अर्थात अभिक्रिया से पूर्व, अर्थात अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात I3 का मान समान होता है। नियम तो अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात I3 का मान समान होता है। एक एग्जांपल से समझा देते हैं। एग्जाम्पल है पाई प्लस प्लस पी सिग्मा प्लस ए प्लस। हाँ जी सुनना, ये ट्रिपलेट पार्टिकल है। अब ट्रिपलेट कण के लिए आई का मान होता है 1 और I3 के 3 मान होते हैं, एक होता है +1 एक होता है 0 एक होता है -1। एक होता है +1 एक होता है -1 और एक होता है 0। जैसे ये ट्रिपलेट पार्टिकल है ना। अब इस ट्रिपलेट पार्टिकल का आई तो क्या होता है तीनों का एक होता है, लेकिन जो I3 होता है आई का मान अगर एक होता है तो I3 के 3 मान होते हैं +1 0 और -1। ये +1 होता है ये 0 होता है ये -1 होता है। तो इसके लिए I3 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। हाँ जी प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है डबलेट है। डबलेट में दो पार्टिकल आते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में आते हैं डबलेट में आते हैं। तो डबलेट के लिए आई क्या होता है 1/2 होता है। तो जब आई 1/2 है तो I3 क्या होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। तो प्लस हाफ होता है प्रोटॉन का माइनस हाफ होता है न्यूट्रॉन का, ध्यान रखना ना। इधर आ जाओ, ये क्या है सिग्मा ट्रिपलेट पार्टिकल है। ट्रिपलेट के लिए आई क्या होता है +1 होता है, सॉरी आई होता है 1 तो I3 होता है +1 0 और -1। तो इसके लिए तो क्या होता है +1 होता है। और ये K प्लस ये क्या है डबलेट पार्टिकल के अंदर का आता है। तो इसके लिए भी आई का मान कितना होता है 1/2 और I3 का मान भी 1/2 ही होता है इसके लिए। ठीक है आगे मैं टेबल बनवाऊंगा जब उसके अंदर सब पता चल जाएगा। तो I3 इक्वल टू कितना हो गया ये 3/2 और इधर भी कितना हो गया ये 3/2। इसका मतलब यह अभिक्रिया इस संरक्षण के लिए मान्य है, यह अभिक्रिया इस संरक्षण नियम के लिए मान्य है।
के लिए मान्य है। ठीक है, हाँ, ये लिखो। चलो, ये हो गया आप लोगों का ये वाला संरक्षण का नियम कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट संरक्षण के नियम अपन कल करेंगे। जहां तक है कल अपन सारे संरक्षण के नियम भी कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर बताएंगे क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से होगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पार्टिकल के नाम याद होने चाहिए। टोटल 23 पार्टिकल के नाम याद होने चाहिए। होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, पार्टिकल फिजिक्स में, लेकिन हमारे काम के 23 हैं। हमको 23 पार्टिकल के अंदर से क्वेश्चन मिल जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आप लोगों को पता चलती चलेगी। ठीक है ना, और ध्यान रखते चलो पार्टिकल के नेम, कौन कौन सा पार्टिकल किस किस श्रेणी के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है ना, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।